डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीपीएस ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे रूल्स रिलेटिंग टू प्रोनाउन। रूल्स रिलेटिंग टू प्रोनाउंस में हम रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 में है किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर तथा जेंडर अपने पूर्ववर्ती नाउन के अनुसार होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे एवरी स्टूडेंट शुड ओबे हिज टीचर्स। यहाँ पे क्या दे रखा है, नाउन क्या है, स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, और इसी के अकॉर्डिंग आगे प्रोनाउन आया है हिज। स्टूडेंट आप लोगों को पता थोड़ी चल रहा है कि लड़का है या लड़की। वैसे बॉयज होता तो आप हिज लगाते और गर्ल्स होता तो हर लगाते, लेकिन स्टूडेंट पता नहीं चल रहा कि मैस्कुलिन है फेमिनिन है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, हिज लगाया है। जब आपको ये पता ना चले कि गर्ल्स है या बॉयज है, मैस्कुलिन है फेमिनाइन है, तो आप क्या करोगे, जो प्रोनाउन लगाते हैं वो मैस्कुलिन के हिसाब से लगाते हैं, मैस्कुलिन के हिसाब से आपको प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एवरी स्टूडेंट शुड ओबे हिज लगाया है, और स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर है, तो हमने प्रोनाउन भी सिंगुलर लगाया है। और जेंडर भी इसका क्या है भाई, मैस्कुलिन है। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है, ऑल द गर्ल्स मस्ट डू देयर ड्यूटीज। यहाँ पर गर्ल्स दे रखा है, नाउन क्या है, गर्ल्स, तो आगे आने वाला जो प्रोनाउन है वो क्या है, देयर है। अब देयर क्यों है, हर क्यों नहीं आया, क्योंकि गर्ल्स जो है प्लूरल है, अगर एक लड़की होती तो हर लगा देते, लेकिन यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल ही आएगा। तो हमने क्या लगाया, ऑल द गर्ल्स मस्ट डू देयर ड्यूटीज। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में क्या है, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या एवरी आया हो, तो उसके बाद वर्ब और प्रोनाउन एक वचन का आएगा। एक बार और देख लीजिए, मतलब कोई दो नाउन है और वो किससे ऐड हुए हैं, एंड से, और उन दोनों नाउन से पहले ईच आया हो या फिर एवरी, तो जो आगे आने वाली वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी, और जो उसके साथ प्रोनाउन यूज होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एवरी बॉय एंड एवरी टीचर्स वाज बिजी इन हिज वर्क। यहाँ पर दो नाउन है, बॉय और टीचर। बॉय से पहले एवरी आया है और टीचर से पहले एवरी आया है, और दोनों नाउन किससे, एंड से ऐड हैं, तो जो आगे वर्ब आई है वो क्या है, सिंगुलर है, वाज आई है। और भाई एवरी और एवरी नहीं लगा होता और केवल दो नाउन होते तो वर्ब प्लूरल आती है, लेकिन दो नाउन है, दोनों से पहले एवरी आया है इस सेंटेंस में, तो आगे जो आने वाली वर्ब है वो सिंगुलर है, और जो इन हिज वर्क और जो हिज आया प्रोनाउन वो भी सिंगुलर यूज किया है। तो समझ में आ रहा है कि जब दो नाउन एवरी या ईज से जुड़े हों तो जो आगे वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, और उसके साथ जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी सिंगुलर होगा। एवरी बॉय एंड एवरी टीचर, सिंगुलर वर्ब आ गई, बिजी इन हिज वर्क, हिज जो आया प्रोनाउन वो भी सिंगुलर आया। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं, ईच बुक एंड ईच मैगजीन बार इन इट्स प्लेस। यहाँ भी दो नाउन है, एक तो बुक है एक मैगजीन है, और दोनों नाउन ईच से जुड़े हुए हैं। भाई ईच, दोनों नाउन से पहले ईच लगा है और किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो जो वर्ब आई है, भाई वर्ब कौन सी है, वाज, तो वो कैसी है, सिंगुलर वर्ब आई है, और प्रोनाउन क्या है, इट्स, वो भी सिंगुलर आया है। तो ईच बुक एंड ईच मैगजीन वाज इन इट्स प्लेस। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 में क्या है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को और, आइदर और, नाइदर नॉर से जोड़ें तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। भाई जब दो नाउन हो या फिर दो से अधिक, नाउन कैसे हो, सिंगुलर हो, उनको किससे जोड़ा गया हो, और से, आइदर और से, नाइदर नॉर से, इन कंजंक्शन से जोड़ा गया हो, तो जो प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको अधिक समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सीता और गीता वाज टीचिंग हर ब्रदर। सीता और गीता वाज टीचिंग हर ब्रदर। अब यहाँ पर सीता है एक तो नाउन, और दूसरा नाउन क्या है, गीता, ये दो नाउन है, और किससे इनको जोड़ा गया, और से। तो भाई रूल हमारा क्या कहता है, यदि दो सिंगुलर नाउन और से ऐड हो या फिर आइदर और, नाइदर नॉर, इनसे ऐड हो और नाउन कैसे हो, सिंगुलर हो, तो आगे आने वाला प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब इस एग्जाम्पल में देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल जो दे रखा है, सीता और गीता, सीता भी सिंगुलर है भाई, गीता भी सिंगुलर है, एक लड़की है, और दोनों जो नाउन है वो और से ऐड है, तो जो आगे प्रोनाउन आया है, प्रोनाउन इसमें क्या है, हर, तो क्या है, सिंगुलर यूज हुआ है। सीता और गीता वाज टीचिंग हर ब्रदर। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल देख लो,
आइदर रोहन और मोहन हैज़ बॉट हिज पेन। अब इसमें आइदर और से ऐड हैं, दो नाउन जो हैं वो आइदर और से ऐड हैं, रोहन और मोहन, आइदर रोहन और मोहन। रोहन मोहन दो नाउन हैं, आइदर और से ऐड हैं, तो इसमें भी जो आगे प्रोनाउन आया है वो भी क्या आया है, सिंगुलर आया है। वही भी बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग है। वही दो नाउन हैं और दोनों नाउन कैसे हैं, सिंगुलर हैं और आइदर और से ऐड हैं, तो जो आगे प्रोनाउन आया वो क्या आया है, सिंगुलर। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल देख लो, नाइदर अनिल नॉर सुनील हैज़ लर्नड हिज लेसन। अब इसमें भी क्या है, अनिल और सुनील दो नाउन है और नाइदर नॉर से ऐड है, तो जो आगे प्रोनाउन आया हिज वो क्या सिंगुलर है। नाइदर अनिल नॉर सुनील हैज़ लर्नड हिज लेसन। भाई अनिल और सुनील को नाइदर नॉर से ऐड किया है, तो हमने आगे जो प्रोनाउन यूज किया वो कैसा है, सिंगुलर। वैसे देखने में क्या लग रहा है, दो हैं भाई, प्लूरल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब दो नाउन जो होते हैं वो और से, आइदर और से, नाइदर नॉर से जोड़े जाते हैं, तो जो आगे प्रोनाउन यूज होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर। नाइदर अनिल नॉर सुनील हैज़ लर्नड हिज लेसन। ये जो थर्ड एग्जाम्पल था वो इस तरह से बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है, जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट और आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हों, तो प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में लाया जाता है और प्रोनाउन अपने पास वाले सब्जेक्ट, अपने पास वाले नाउन के अनुसार आता है, पास वाले सब्जेक्ट या पास वाले नाउन के अकॉर्डिंग आता है। अब तक आपने पढ़ा था कि दो सिंगुलर नाउन हो और वो नाइदर नॉर आइदर और से ऐड हो, तो क्या होता, आगे आने वाला प्रोनाउन कैसा था, सिंगुलर था। लेकिन अब रूल नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट, भाई एक सिंगुलर नाउन हो और एक प्लूरल, और किससे ऐड हो, और से, आइदर और से, नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों, तो क्या होगा, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसको बाद में लाएंगे और जो सिंगुलर होगा उसको पहले लिखेंगे, और जो आगे प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, जो बाद में जो यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आएगा। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे आइदर रोहन और हिज फ्रेंड्स बॉट देयर बुक्स। अब इसमें क्या है, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले लिखा, रोहन सिंगुलर था, रोहन को पहले लिख लिया, और हिज फ्रेंड्स प्लूरल था उसको बाद में लिखा, और दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो किससे ऐड हैं, और से ऐड हैं। भाई आइदर रोहन और हिज फ्रेंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले आइदर लगाया और सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले लिखा है, और हिज फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में लिखा है, तो जो हमने आगे प्रोनाउन यूज किया है देयर वो कैसा है, प्लूरल। तो वही तो हमारा रूल कहता है कि भाई एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो और एक प्लूरल सब्जेक्ट हो और दोनों और से ऐड हो, नाइदर नॉर से या फिर आइदर और से, तो जो आगे प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। अब आइदर रोहन और हिज फ्रेंड्स बॉट देयर बुक्स, आइदर रोहन और हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग तो जो प्रोनाउन आया वो आया देयर, तो भाई पास वाला जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन भी हमने प्लूरल यूज किया है, देयर। आइदर रोहन और हिज फ्रेंड्स बॉट देयर बुक्स। ऐसी सेकेंड एग्जाम्पल है, नाइदर सुमन नॉर हर ब्रदर्स डिड देयर होमवर्क। इसमें नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट ऐड हैं, उसमें एक सिंगुलर सब्जेक्ट है एक प्लूरल सब्जेक्ट है। भाई जब दो सब्जेक्ट, एक दो नाउन, भाई चाहे सब्जेक्ट कहो चाहे नाउन, दो सब्जेक्ट या दो नाउन किससे ऐड हो, नाइदर नॉर से या फिर आइदर और से, तो इसमें भी सेकंड एग्जाम्पल में दो नाउन जो हैं वो नाइदर नॉर से ऐड हैं, तो जो सिंगुलर नाउन था वो उसको हमने क्या किया, पहले लिखा, और जो प्लूरल नाउन हर ब्रदर्स उसको बाद में लिखा, नाइदर सुमन नॉर हर ब्रदर्स। अब ये नाउन तो आपको समझ में आ रहे हैं कि भाई सुमन सिंगुलर है, हर ब्रदर्स प्लूरल है, और इनको नाइदर नॉर से ऐड किया है, तो जो प्रोनाउन आगे यूज किया है वो अपने पास वाले नाउन के अकॉर्डिंग आता है। अब पास वाला कौन सा, हर ब्रदर्स ही तो है, भाई हर ब्रदर्स कैसा है, प्लूरल है, तो जो आगे प्रोनाउन यूज किया है देयर वो भी हमने कैसा यूज किया है, प्लूरल यूज किया है, तो नाइदर सुमन नॉर हर ब्रदर्स डिड देयर होमवर्क, ये बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या दे रखा है, दो या तीनों पर्सन्स का प्रयोग एक ही वाक्य में करने पर उनको क्रमशः इस प्रकार लाया जाता है, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, अर्थात फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अंत में रखा जाता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सबसे पहले और थर्ड पर्सन को बीच में। भाई पर्सन तो आप लोग जानते हो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, कई बार बता चुके हैं। फर्स्ट पर्सन में आई बी और सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में
ही, सी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको सही से समझ में आएगा। पहली बात तो इस रूल को आपको दिमाग में रखने के लिए 231 की संख्या को लर्न करना पड़ेगा। वही 231 संख्या आपके दिमाग में रहनी चाहिए इस रूल को समझने के लिए। 231 का मतलब आप जान ही चुके कि भाई सेकंड पर्सन को पहले, थर्ड पर्सन को बीच में और फर्स्ट पर्सन को बाद में। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, यू, ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स। अब इसमें क्या है, यू सेकंड पर्सन है, उसको हमने सबसे पहले रखा, ही थर्ड पर्सन है, उसको बीच में, और आई फर्स्ट पर्सन है, उसको अंत में रखा। तो ये सही हो गए, यू, ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स। तुम, वह और मैं पक्के मित्र हैं। ऐसे सेकंड एग्जाम्पल है, यू एंड आई मस्ट गो देयर। अब भाई संख्या तो वही 231 है, लेकिन जब थर्ड पर्सन नहीं दे रखा तो क्या रह गया, वही 2 और 1 रह गई। रखा तो हमने सेकंड को पहले और फर्स्ट को लास्ट में, तो ये होगा यू एंड आई मस्ट गो देयर। ऐसी थर्ड एग्जाम्पल दे रखा है, ही एंड आई कैन नेवर गो देयर। यहाँ पर क्या है, थर्ड है और फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें सेकंड नहीं दे रखा है। थर्ड जो एग्जाम्पल दे रखा है, ही एंड आई कैन नेवर गो देयर, इसमें सेकंड तो दे नहीं रखा है, पर्सन क्या है, थर्ड है और फर्स्ट है। 231 में जो लास्ट में थर्ड फर्स्ट दे रखे हैं वो हैं, तो हमने सेकंड नहीं दे रखा है, नहीं लगाया, तो पहले थर्ड को रखा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन को, ही एंड आई कैन नेवर गो देयर। ऐसी फोर्थ एग्जाम्पल देखो, यू एंड ही कैन डू देयर वर्क। अब इसमें क्या है, सेकंड और थर्ड है, इसमें फर्स्ट नहीं दे रखा है, तो हमने भाई क्रम वही रहेगा 231 का। अगर फर्स्ट नहीं है तो 2 3 पहले रख दिया, 2 नहीं है तो 3 1 रख दिया, ठीक है। तो फोर्थ का क्या, फोर्थ सेंटेंस में क्या दे रखा है, यू एंड ही कैन डू देयर वर्क। अब आपको ये रूल समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले सेकंड पर्सन को रखते हैं, फिर थर्ड पर्सन को, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन को। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। अगर सेकंड नहीं है तो थर्ड फर्स्ट पहले आ जाएगा, और अगर लास्ट का फर्स्ट नहीं है तो 2 3 पहले आ जाएगा, और अगर बीच में से 3 नहीं है तो क्या आएगा, 2 पहले आ जाएगा, उसके बाद 1। क्रम वही रहेगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या दे रखा है, यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है, क्या होता है, या तो कोई नाउन हो या फिर प्रोनाउन, और उसके बाद क्या किसका प्रयोग हुआ हो, आई का, तो उनके साथ आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आता है। और यदि किसी थर्ड पर्सन के साथ यू का प्रयोग होता है तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे मोहन एंड आई। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, भाई मोहन क्या है, थर्ड पर्सन का ही तो नाउन है, मोहन क्या है, नाउन ही तो है, और उसके बाद क्या आया है, आई। तो इसमें क्या दे रखा है रूल में, यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है, तो मोहन एंड आई, भाई नाउन के बाद क्या हो गया, आई का प्रयोग हो गया, तो जो आने वाला प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आना चाहिए। तो मोहन एंड आई शुड बाई आवर बुक्स। तो भाई मोहन है और लास्ट में एंड में एंड से किसको ऐड किया गया, आई को। तो जो आगे प्रोनाउन आया है तो उसका कौन सा है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में है। आवर क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल का प्रोनाउन है आवर। भाई माई होता तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता, अब आवर रखा है क्योंकि रूल हमारा ये कहता है कि यदि कोई नाउन है या फिर प्रोनाउन है और उसके साथ आई दे रखा हो, तो जो आगे आने वाला प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल में आएगा। तो वही दे रखा है, मोहन है एंड आई, और शुड बाई आवर बुक्स, जो आवर है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल का प्रोनाउन है। तो ये बिल्कुल सही हो गया, मोहन एंड आई शुड बाई आवर बुक्स। ऐसे सेकंड दे रखा है, यू एंड मोहन शुड डू योर होमवर्क। अब इसमें भी क्या दे रखा था कि यदि थर्ड पर्सन दे रखा है और यू का प्रयोग होता है तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है। क्या भाई दूसरे रूल इसी में दूसरा जो जुड़ा हुआ है वो लिखा है कि यदि किसी थर्ड पर्सन के साथ यू का प्रयोग होता है, तो सेकंड एग्जाम्पल में यही तो दे रखा है, पहले तो वही यू दे रखा है, उसके बाद थर्ड पर्सन दे रखा है, यू एंड थर्ड पर्सन क्या है, मोहन। यू एंड मोहन शुड डू योर होमवर्क। तो जो प्रोनाउन आगे यूज करेंगे वो किसका करेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन करेंगे। तो वही और किसका आया है, सेकंड पर्सन का आया है, यू एंड मोहन शुड डू योर होमवर्क। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7।
रूल नंबर 7 में दे रखा है अगर तीनों पर्सन्स एक साथ वाक्य में प्रयोग किए गए हों, भाई तीनों पर्सन का एक साथ किया गया हो प्रयोग वाक्य में, तो उनके साथ फर्स्ट पर्सन बहुवचन का प्रोनाउन आता है। जैसे यू ही एंड आई मस्ट डू आवर वर्क। अब इसमें क्या है, सेकंड यू दे रखा है, ही थर्ड पर्सन का है, एंड आई किसका है, आई है फर्स्ट पर्सन का। वो तो क्रम तो आपको पहले ही बता चुके हैं, 231 का क्रम रहेगा। जब तीनों पर्सन का यूज करते हैं तो क्रम तो 231 का बिल्कुल ठीक है, यू ही एंड आई। लेकिन जो आगे प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, तो आगे जो प्रोनाउन आएगा वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल का प्रोनाउन आएगा, फर्स्ट पर्सन बहुवचन का ही प्रोनाउन आएगा। तो वो देखो आप आगे दे रखा है आवर, आवर क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल का प्रोनाउन है। यू ही एंड आई मस्ट डू आवर वर्क। भाई ये तीनों पर्सन दे रखे हैं, तो जब तीनों पर्सन दे रखे होंगे तो इसके साथ जो आगे प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल का होगा। यू ही एंड आई मस्ट डू आवर वर्क। इसमें जो आगे प्रोनाउन यूज किया आवर वो किसका है, फर्स्ट पर्सन बहुवचन का प्रोनाउन है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में क्या दे रखा है, यदि किसी वाक्य में टू बी वर्ब क्या होती हैं, इज आर एम बाज वर्ब। तो वही इस रूल में दे रखा है कि यदि किसी वाक्य में टू बी वर्ब इज आर एम बाज वर्ब आदि का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन है, यदि किसी वाक्य में जो बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या है, कोई प्रोनाउन है, तो वह सदैव नॉमिनेटिव केस का होना चाहिए। एक बार फिर से देखिए कि बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन है तो वह सदैव नॉमिनेटिव केस का होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। अब एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, तो पहले इनकरेक्ट दे रखा है, जैसे इट इज़ मी हु कैन हेल्प यू, इट इज़ मी। अब इट इज़ क्या है, बी वर्ब है, और बी वर्ब के बाद मी क्या है, प्रोनाउन है। तो ये जो प्रोनाउन दे रखा है वो किसका, ऑब्जेक्टिव केस का है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, मी की जगह आई मी का नॉमिनेटिव केस है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, इट इज़ आई हु कैन हेल्प यू, ये इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में क्या दे रखा है, ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए तथा वन अनदर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए तथा वन अनदर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, सिया एंड दिया लव ईच अदर। अब इसमें सिया और दिया ये दो नाउन हैं, तो सिया एंड दिया दो व्यक्ति हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, ईच अदर का यूज किया है। सिया एंड दिया लव ईच अदर, सिया और दिया एक दूसरे से प्यार करती हैं। सिया एंड दिया लव ईच अदर, दो हैं तो ईच अदर का, अगर दो से अधिक होते तो वन अनदर का यूज होता है। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल देखो, दीज गर्ल्स लव वन अनदर। अब दीज गर्ल्स, भाई गर्ल्स कोई दो थोड़ी, भाई दो थोड़ी पता चला कि दो ही लड़कियां, भाई कई लड़कियां हो सकती हैं, तो दीज गर्ल्स लव वन अनदर। तो इसमें हमने किसका यूज किया, वन अनदर का। जब दो से अधिक होते हैं तो किसका यूज करना चाहिए, वन अनदर का। दीज गर्ल्स लव वन अनदर। ऐसी थर्ड एग्जाम्पल दे रखा है, रीता एंड गीता लाइक ईच अदर। यहाँ पे दो गर्ल्स दे रखी हैं, रीता और गीता। जब दो दे रखी हों तो ईच अदर का प्रयोग करना चाहिए, रीता एंड गीता लाइक ईच अदर। ऐसी फोर्थ एग्जाम्पल दे रखा है, द 5 बॉयज शाउटेड एट वन अनदर। तो यहाँ पर कितने बॉयज़ दे रखे हैं, 5 बॉयज़, साफ साफ दे रखा कि भाई दो से अधिक हैं 5 बॉयज़, तो 5 बॉयज़ हैं तो हमने किसका यूज किया, वन अनदर। द 5 बॉयज़ शाउटेड एट वन अनदर, भाई 5 लड़के शाउटेड चिल्लाए वन अनदर एक दूसरे पर। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में क्या दे रखा है, जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट हो तो क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन के अनुसार होती है। एक बार फिर से समझिए, जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट हो तो क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन के अनुसार होती है। फिर रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट किसे बोलते हैं, पूर्ववर्ती को। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, इट इज़ आई हु इज़ योर फ्रेंड। अब इसमें भाई रिलेटिव प्रोनाउन क्या दे रखा है, हु। तो रूल हमारा क्या कहता है, जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट हो, तो हु क्या है यहाँ पर, मतलब सब्जेक्ट है, इज का क्या सब्जेक्ट है, क्रिया क्या सब्जेक्ट है, तो हु सब्जेक्ट है और हु का पूर्ववर्ती क्या है, आई। तो जो वर्ब आएगी वो आई के अकॉर्डिंग आएगी, अपने पूर्ववर्ती अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर इज आ रही है जो कि रॉन्ग है। इसका सही क्या हो जाएगा, इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, क्योंकि रूल हमारा कहता है
कि जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट हो तो क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती के नंबर और पर्सन के अनुसार होती है। जैसे इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, मतलब हु क्या है इसमें भाई, क्या है रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आ गया, हु क्या है सब्जेक्ट के रूप में आ गया, और हु से पहले क्या दे रखा है, हु का पूर्ववर्ती क्या है आई, तो जो वर्ब आगे आएगी वो आई के अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ पर इज ना आकर एम आएगी, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो क्या है, दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज स्टोलन द बुक। दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज स्टोलन द बुक। यहाँ भी जो रिलेटिव प्रोनाउन हु दे रखा है वो किसके रूप में दे रखा है, सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है, और हु से पहले भाई हु का पूर्ववर्ती क्या है बॉयज, भाई हु का एंटीसीडेंट क्या है बॉयज, तो जो वर्ब आएगी वो बॉयज के अकॉर्डिंग ही तो आएगी, तो यहाँ पे क्या दे रखा है हैज, जो कि रॉन्ग है। दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज स्टोलन द बुक्स, भाई हु का पूर्ववर्ती क्या, भाई हु तो जो दे रखा है वो सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु का एंटीसीडेंट बॉयज है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए बॉयज के, लेकिन यहाँ हैज आ रही है, यहाँ पर हैज ना आकर हैव आना चाहिए, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव स्टोलन द बुक्स। दिस इज वन ऑफ द बॉयज, भाई बॉयज के अकॉर्डिंग आ गई वर्ब हैव, क्योंकि हु तो सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है, तो हु से पहले भाई हु का जो पूर्ववर्ती है वो बॉयज है, तो बॉयज के अकॉर्डिंग आगे वर्ब आनी चाहिए, तो ये करेक्ट हो गया, दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव स्टोलन द बुक्स, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। आज की वीडियो में हमने आप लोगों को पूरे 10 रूल्स समझाए हैं। अगर इसमें से कोई भी रूल आपको समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।